बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रात दौलत वाली तस्बीह पढ़कर सोना, सुबह सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स आएगा और 10 करोड़ दे जाएगा। जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा, आजमा कर देख लें। मोहतरम दोस्तों, रात के वक्त दौलत वाली ये तस्बीह पढ़ के देख लें, जिंदगी में किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, आपकी नस्लें आबाद होंगी। आज का ये जो वजीफा आपको बताने जा रहा हूँ, जितना पावरफुल वजीफा है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप मुझ पर एतबार रखते हुए इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह आपकी नस्लें संवर जाएंगी। आपने सिर्फ 2 तस्बीहात करनी हैं और इस काम में आपने ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट से 15 मिनट लगेंगे और जो कमालात हैं वो अपनी आँखों से खुद देखकर हैरान रह जाओगे। जब आप खुद देखोगे कि ये सब कुछ कैसे हो गया, तो आप मुझे दुआएं देंगे। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे ऐसे जरिए बनेंगे, आपकी ऐसी ऐसी गैबी खजानों से मदद होगी कि आप हैरत से देखते रह जाओगे। वो लोग भी अदब से और एहतराम से बात करेंगे जो पहले आपके साथ बोलना भी पसंद नहीं करते थे, बल्कि बोलना तो दूर, वो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो दीन फितरत भी है जो अलामात आपको बताने जा रहा हूँ। इसको पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपके घर में जो भी मसाइल हैं, दौलत को लेकर परेशानियां हैं, रिश्तों की बंदिश है या जादू टोने के मसाइल हैं, इस वजीफे से वो सब हल हो जाते हैं। आपका कर्ज का मसला है, नौकरी नहीं मिल रही, इस अमल को करने की देर है। आपकी तमाम परेशानियां ऐसे खत्म होंगी जैसे वो कभी थी ही नहीं, और आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आपके घर में जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। आपके घर में खुशहाली होगी, आपके पूरे घर वाले अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, क्योंकि आजकल दुनिया में आधे से ज़्यादा मसाइल दौलत के ही हैं। इसलिए जब इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से आपको बेशुमार दौलत मिलेगी, तो आप अच्छी तरह अपनी बीमारी का इलाज करवा सकेंगे, आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे, मुआशरे में भी सर उठाकर चलने के काबिल होंगे, क्योंकि दौलत से आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम भी दे सकेंगे। आप बेटियों की अच्छी जगह पर शादी करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, ये वजीफा करने से आपको ढेर सारी दौलत मिलेगी। इसलिए ये वजीफा आपने अच्छी तरह समझ लेना है और अच्छी तरह समझ के आपने इस वजीफे को करना है। वीडियो को एक दफ़ा मुकम्मल देख लें, आपको वजीफे की मुकम्मल समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर मुकम्मल समझ के आप वजीफा करेंगे तो फिर ही इसका असर होगा। बाद में लोग कहते हैं कि आपने कुछ लिखा था और हमें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप बात को समझते नहीं हैं, तो फिर वो वजीफ़ा असर नहीं करता। इसमें वजीफ़े का कोई कसूर नहीं होता, बल्कि असल में गलती आप लोगों की होती है। आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते, कुछ बातें पहले बता दी जाती हैं, कुछ दरमियान में बता दी जाती हैं, आप अधूरा वजीफ़ा देख लेते हैं और उसके बाद इसको करना शुरू कर देते हैं। जब वो असर नहीं करता तो फिर आप यकीन नहीं करते हैं, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। यह बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। वजीफ़े का तरीक़ाकार आप अच्छे तरीके से ज़रा जान लीजिए। वजीफ़ा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, पाक साफ होकर इस वजीफ़े को कर लेना है। मर्द और औरत दोनों इस वजीफ़े को कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि आपने बिल्कुल पाक साफ होना है, कामिल वज़ू होना है। जब पाक साफ और बावज़ू होकर अल्लाह की बारगाह में बैठते हैं तो आपका ये अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है। अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। लेकिन अगर आप इस वजीफ़े को किसी नमाज के बाद करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आपने उस वक्त अल्लाह ताला का जिक्र किया होगा, अल्लाह की तस्बीह बयान की हुई होगी और अल्लाह का करम आपको हासिल होगा। आप पाक साफ भी होंगे तो आप नमाज पढ़ने के बाद भी इस वजीफे को कर सकते हैं। जिस वक्त आपको टाइम मिले,
किसी भी वक्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना है और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद शरीफ का नजराना पेश कर देना है। 1 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, क्योंकि जब भी कोई वजीफा या दुआ करें तो उसके शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ा जाता है। उसकी कबूलियत की राह में कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बन सकती, मगर कबूलियत के दर्जे तक पहुंच जाती है। ये दरूद शरीफ की फजीलत है। 1 दफ़ा मेरे साथ भी बरकत के लिए पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। छोटे से छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप 41 मरतबा ये कलमात पढ़ें, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये ऐसी पावरफुल तस्बीह है, ये अर्श के खजानों की तस्बीह है। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है। मतलब ये कि मेरे पास रिस्क इतना नहीं है, मैं जो भी कारोबार करता हूँ वो तबाह हो जाता है। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम फरिश्तों की तस्बीह नहीं पढ़ते? वो तस्बीह जिससे रिस्क तकसीम किया जाता है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। वो सहाबी तशरीफ ले गए, कुछ अरसे के बाद दोबारा वापस आए, दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया मेरे पास ऐसे टूट के आई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे हमसाए भी जो इससे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं वो भी इतने मालदार हो गए हैं सिर्फ इस तस्बीह की बरकत से। आपने 41 मरतबा ये कलमात पढ़ लेने हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। डूब कर आपने पढ़ना है, कामिल ध्यान के साथ आपने इसको पढ़ना है। और जब आपने ये अमल करना है, इस दौरान आपने अपने मकसद को सहन में रखना है और इसके बाद आपने सिर्फ 300 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह की एक तस्बीह कर लेनी है। अस्तगफिरुल्लाह 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 या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि की फजीलत इतनी है कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत महबूब हैं, यानी उनको कहने और पढ़ने वाला अल्लाह को बहुत महबूब है। ये कलमात ज़बान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन इनका पढ़ना निहायत आसान है, आमाल की तराजू में बहुत वज़नी हैं। 2 कलमे कौन से हैं? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जो बंदा भी इस तस्बीह को जिस दिन पढ़ेगा उस दिन के सगीरा गुनाह मिटा दिए जाते हैं, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। सगीरा गुनाह वो हैं जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं, हमारे हाथ से होंगे, हमारे कानों से हो गए, हमारी ज़बान से हो गए। जब गुनाहों की आपको माफ़ी मिल जाती है तो अल्लाह की बरकतें आपके ऊपर आना शुरू हो जाएंगी, आपकी हाजतें पूरी होना शुरू हो जाएंगी। तो आपने इस्तग़फ़ार 300 मरतबा पढ़कर दोबारा दरूद शरीफ पढ़ लेना है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह के हुज़ूर दुआ मांगनी है। दुआ में भी आपने दरूद शरीफ पढ़ना है, अल्लाह पाक से मांगना शुरू कर देना है। जो भी आप मांगेंगे इन कलमात की बरकत से अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। जब तक आप 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करेंगे तो आप लाख वजीफ़े कर लें, आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये शर्त है कि आपने 5 वक्त की नमाज भी अदा करनी है और मेहनत भी करनी है अपने काम के लिए, और इस वजीफ़े को भी जारी रखना है। इंशाअल्लाह देखना कि कैसे आपका हर आने वाला दिन पहले दिन से बेहतर होता चला जाएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम